हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम कुछ प्रोसेस कंट्रोल जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है आपका, वो है ऑन ऑफ कंट्रोलर इज अ स्पेशल टाइप या स्पेशल केस ऑफ विच कंट्रोलर। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं पी, बी आपका दे रखा है पी आई और सी दे रखा है आपका पी आई डी। ठीक, और डी आपका है नल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो ऑन ऑफ कंट्रोलर है वो आपका पी कंट्रोलर का स्पेशल टाइप है। कौन से का? पी कंट्रोलर। ठीक है, तो जो ऑन ऑफ कंट्रोलर है उसमें क्या होता है आपका, ऑन ऑफ कंट्रोलर क्या है आपका, एक स्पेशल टाइप ऑफ पी कंट्रोलर का होता है वो ऑन ऑफ कंट्रोलर। एक स्पेशल टाइप आपका है स्पेशल टाइप ऑफ पी कंट्रोलर। ठीक है, यानी आपका जो पी कंट्रोलर है उसका स्पेशल टाइप है जिसमें क्या होता है, जो आपका कंट्रोलर गेन है, इसमें आपका जो कंट्रोलर गेन है वो आपका इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल इसका ले लो, आपका स्विच आप क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ स्विच ऑन ऑफ करते हैं। तो ये स्विच ऑफ ऑन ऑफ क्या है आपका, एक स्पेशल टाइप है पी कंट्रोलर का। ठीक है, तो जो ऑन ऑफ कंट्रोलर हैं उनका यूज़ जनरली हम क्या करते हैं, जो होम हीटिंग सिस्टम होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो इनका यूज़ क्या करते हैं, इनका यूज़ हम क्या करते हैं, होम हीटिंग सिस्टम। ठीक है, आपका होम हीटिंग सिस्टम है उसका हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, जो आउटपुट है इनका, जो आउटपुट होता है इनका ऑन ऑफ कंट्रोलर का, वो आपका बहुत क्विकली चेंज होता है। आपने क्या किया, बहुत ही क्विकली इसका चेंज होता है। क्या करते हैं, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होता है, जैसे ही ऑफ कर देते हैं स्विच को वो मिनिमम वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो आउटपुट ऑन ऑफ कंट्रोलर का वो या तो एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, जो ऑन ऑफ कंट्रोलर है उसका जो आउटपुट है या तो मिनिमम हो जाएगा या एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम जो आपका डिसीजन लेंगे तो एक आपका मैक्सिमम डिसीजन होगा, तो वो आपका ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इनटू आपका जो एरर फंक्शन है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर ये एरर है, ये आपका क्या है, कंट्रोलर गेन है, ये आपका क्या है, डिसीजन है। ठीक है, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव साइड जब आपने क्या किया, इसको ऑन किया तो यह क्या हुआ, इसका मैक्सिमम आपका एकदम आउटपुट क्या मिल गया, आपको मैक्सिमम मिल गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इसको ऑफ कर दिया आपको, तो ये क्या मिलेगा, नेगेटिव साइड होगी, तो इसका कंट्रोलर गेन, तो ये आपका क्या है, दूसरे केस के लिए होगी। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है ऑन ऑफ कंट्रोलर की, जो ऑन ऑफ कंट्रोलर है उसकी रेंज आपकी होती है एरर फंक्शन 1 माइनस इंटू इसकी, ये आपकी क्या है, रेंज होगी। यानी ये क्या है आपका, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का जो डिफरेंस होता है वो आपका रेंज होता है एरर फंक्शन के लिए, सॉरी ऑन ऑफ कंट्रोलर के लिए। ठीक है, तो एरर फंक्शन मैक्सिमम माइनस एरर फंक्शन जो मिनिमम है, उन दोनों के डिफरेंस को, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ऑन ऑफ कंट्रोलर की रेंज को बताता है। ठीक है, जिसमें कंट्रोल गेन आपका मैक्सिमम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल बैंड। ये सब कंट्रोलर के आपके क्वेश्चंस हैं, प्रोपोर्शनल बैंड। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इसमें, दूसरा ऑप्शन है आपका, ये आपका तीसरा ऑप्शन है और डी आपका नन है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिए जो
रेंज है आपकी ऑन ऑफ कंट्रोलर की, ऑन ऑफ कंट्रोलर की जो रेंज थी एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, इसी को हम प्रोपोर्शनल बैंड बोलते हैं, इसी को हम प्रोपोर्शनल बैंड बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल बैंड हमें क्या बताता है, प्रोपोर्शनल बैंड क्या करता है, डिफाइन करता है आपकी जो रेंज है, एरर रेंज है, कि आपकी सिस्टम अगर आपका वाल्व जो वैल्यू है आपकी फुली क्लोज टू फुली ओपन, ठीक है, तो आपका जो सिस्टम है वो फुली क्लोज से फुली ओपन में कैसे मूव कर रहा है, उसकी रेंज को, उसकी एरर रेंज को प्रोपोर्शनल बैंड आपकी बताता है, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे हम कि जो प्रोपोर्शनल बैंड है आपका, प्रोपोर्शनल बैंड डिफाइन रेंज ऑफ एरर, ठीक है, रेंज ऑफ एरर रिक्वायर्ड टू मूव द वैल्यू फ्रॉम फुली क्लोज टू फुली ओपन, फ्रॉम फुली क्लोज टू फुली ओपन, ठीक है। तो आपकी एक एरर रेंज को ये प्रोपोर्शनल बैंड आपके क्या करेगा, डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसमें और क्या हम देखते हैं, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शनल बैंड क्या करता है, ये आपकी एक रेंज को करेक्टराइज करता है, जो आपकी एक रेंज को करेक्टराइज करता है, उस रेंज के अकॉर्डिंग आपकी जो एरर है वो आपकी चेंज होगी, ठीक है। कि आपका जो सिग्नल में कुछ एक्चुएटिंग सिग्नल के आपने आप फुल रेंज पर उसको यूज़ कर रहे हैं किसी कंट्रोलर को, तो उसकी जो एरर में जो चेंज होगा, तो वो चेंज कितनी रेंज पर होगा वो आपका प्रोपोर्शनली बैंड आपको बताता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं it characterized the range over which the error must be changed, ठीक है, एरर मस्ट बी चेंज, ठीक है। तो एक तरीके से क्या किया इसने, एक रेंज को डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि एरर आपकी कब चेंज होगी, ठीक। चलिए, तो मतलब जो प्रोपोर्शनल बैंड है वो क्या करता है, आपका ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो कंट्रोलर है वो किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपका यूजेबल है, ठीक है। तो ये एक आइडिया मिल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज फॉर मेंटेन स्टेडी स्टेट, ठीक है, फॉर मेंटेन स्टेडी स्टेट वी यूज़, ठीक है। आपकी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, उसमें स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी हम। तो पहला आपका सर्वो, ठीक है, दूसरा आपका रेगुलेटरी प्रॉब्लम, ठीक है, सी आपका है ए और बी दोनों, डी आपका है नन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हम केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में अगर आपको स्टेडी स्टेट मेंटेन करना होता है तो हम रेगुलेटरी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो आपका सेट पॉइंट है, ठीक है, आपका सेट पॉइंट आपने कंट्रोलर पढ़े होंगे, वहाँ पे एक सेट पॉइंट होता है, एक आपका लोड पॉइंट, एक आपका लोड होता है, ठीक है। तो सेट पॉइंट आपका क्या है, चेंज आपका नहीं होता है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, नो चेंज। बट आपका जो लोड है, आपका जो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो रेगुलेटरी में क्या होता है, आपका सेट पॉइंट चेंज नहीं होता है और लोड आपका चेंज होता है। और सर्वो प्रॉब्लम में क्या होता है, आपका सर्वो प्रॉब्लम में आपका लोड आपका चेंज नहीं होता है और आपका सेट पॉइंट क्या है, आपका चेंज होता है, ठीक है, ये सेट पॉइंट आपका चेंज होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जितने भी
हमारा एम क्या होता है इंडस्ट्री में, स्टेडी स्टेट को मेंटेन करना होता है। तो स्टेडी स्टेट मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा आपकी रेगुलेटरी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। स्टेडी कंडीशन आपकी इसमें क्या रहती है, मेंटेन रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर रिमूविंग डिसएडवांटेज ऑफ आई एक्शन, वी यूज पहला पी एक्शन, दूसरा डी एक्शन, तीसरा बोथ ए एंड बी, और डी आपका नन। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर आपका आई एक्शन का जो डिसएडवांटेज है उसको रिमूव करना है हमें, तो हम कौन सा एक्शन यूज़ करते हो, तो हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, डी एक्शन यूज़ करेंगे। तो आपने पी कंट्रोलर पढ़ा होगा, पी आई कंट्रोलर पढ़ा होगा, पी आई डी कंट्रोलर पढ़ा होगा। ठीक है, तो डी एक्शन क्या करता है, डी एक्शन आपका एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव होता है एरर कर्व का। ठीक है, तो डी एक्शन क्या है, आपका एक डेरिवेटिव होता है। डी एक्शन आपका एक एरर कर्व का डेरिवेटिव होता है। आपने सब इसको पढ़ रखा होगा, प्रोसेस कंट्रोल में डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो आपका डी एक्शन क्या है, एक एरर कर्व का क्या होता है, आपका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, ये डेरिवेटिव बताता है कि जो एरर सिग्नल के रेट में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यह डेरिवेटिव हमें एरर सिग्नल के रेट में होने वाले चेंज को बताता है। होने वाले चेंजेस को बताता है। ठीक है, तो डी एक्शन क्या बताता है हमें कि जो आपका एरर सिग्नल है उसके रेट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरर के रेट में चेंज बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो डी एक्शन है उसे पता है कि किस समय एरर आपकी आएगी, और जब ये एरर इंट्रोड्यूस होगी कंट्रोलर में तो क्या करेगा ये डी एक्शन, उसको एंटीसिपेटरी मैनर में उसको क्या करेगा, उसको रोकेगा, एंटीसिपेटरी करेगा उसके लिए। और क्या होगा, कंट्रोलर का जो आउटपुट है उसको प्रिपेयर कर देगा कि आपको जो चेंज मिले वो आपकी अकॉर्डिंग ही उसको मिले। तो मतलब डी एक्शन क्या करता है, डी एक्शन जो भी आपका चेंज हो रहा है एरर में, ठीक है, उसको बता देगा कि हाँ भाई इस समय ये एरर आएगी और अगले ही समय क्या एरर आएगी। तो डी एक्शन का ये बेनिफिट यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम डी एक्शन के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम एरर कब चेंज होगी। ठीक है, और क्या करता है, कब चेंज होगी या आपकी कंट्रोलर में कब एंटर होगी, कंट्रोलर में एरर कब एंटर होगी। ठीक है, तो यानी ये क्या करता है, डी एक्शन क्या करेगा, आपके कंट्रोलर को प्रिपेयर कर देगा, पहले से ही। ठीक है, तो आपके क्या कर देगा, उसको पहले से ही प्रिपेयर कर देगा कि हाँ भाई एरर आने वाली है, अब तुम तैयार रहो। तो डी एक्शन क्या करेगा, कंट्रोलर को पहले से ही प्रिपेयर कर देगा और
एक एंटीसिपेटरी मैनर में काम करेगा। क्या करेगा? एक आपका एक एंटीसिपेटरी मैनर में ये काम करेगा। एंटीसिपेटरी मैनर में ये काम करेगा। ठीक है, ये आपका एंटीसिपेटरी मैनर में काम करेगा। और आपको इससे क्या बेनिफिट है? इससे आपको क्या होगा, जो आउटपुट है, ठीक है, जो आउटपुट है इसका, वो आपको क्या मिल जाएगा? इसका जो आउटपुट है वो आपको आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, आप जो चाह रहे हैं आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और इसके जो आउटपुट है, यानी डी एक्शन क्या करेगा? डी एक्शन आउटपुट को क्या करेगा? इंक्रीज़ कर देगा। आउटपुट को क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा KC टाइम्स। मान लीजिए आपका PID कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, तो उस PID कंट्रोलर में डी एक्शन के द्वारा आउटपुट में KC टाइम्स हमें गेन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई डिसीजन है, तो आपका KC एप्सिलॉन T एरर फंक्शन है। ठीक है, KC अपॉन टाउ I 0 to T dt प्लस KC टाउ D एप्सिलॉन T अपॉन dt। तो ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ है, ये आपकी इक्वेशन होती है PID कंट्रोलर के लिए, डिसीजन फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या आपका P एक्शन है, ये आपका क्या है पूरा I एक्शन है, ये आपका क्या है D एक्शन है, ये आपका क्या है D एक्शन है। ठीक है, P एक्शन है, ये I एक्शन है, ये पूरा फंक्शन I के लिए है, ये पूरा फंक्शन D के लिए है, ये पूरा फंक्शन P के लिए। तो अगर हम इसमें क्या करें, डेविएशन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएं। आपको पता होगा डेविएशन वेरिएबल्स कौन से होते हैं। डेविएशन वेरिएबल्स को हम अगर इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसमें लाप्लास ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाद उसका लाप्लास ले लेते हैं, तो आपके पास बचता है ये टर्म। एरर फंक्शन और डिसीजन में एक फॉर्म आ गया, फंक्शन आ गया आपका KC टाइम्स 1 प्लस टाउ IS प्लस टाउ DS। ये आपका क्या हो गया, एक फंक्शन आपको यहाँ से मिल जाता। तो ये KC टाइम्स आपका क्या है, उसके आउटपुट को ये बढ़ा देगा, जो अगर डी एक्शन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक, तो डी एक्शन का ये बेनिफिट है कि ये आपको क्या मिलेगा, एक कब एरर होने वाली है उसको ये बता देगा और उसके आउटपुट को ये इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो जो डी एक्शन है उसके द्वारा क्या है, प्रोसेस आपकी स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगी और जो एरर है, वो जो आपकी एरर आपकी उत्पन्न हो गई, वो एरर आपकी क्या है, कम समय में ही एलिमिनेट हो जाती है। तो डी एक्शन के ये बेनिफिट है। अगर आपका PID कंट्रोलर है, ठीक है, तो उसमें अगर आप डी एक्शन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो I एक्शन के द्वारा जो भी डिसएडवांटेज होगा, जो भी कमियां आएंगी, उसको आपको ये रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इससे आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टैंक सिस्टम विद कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप। टैंक सिस्टम विद कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप। आप लोगों ने इसका डेरिवेशन तो कर लिया होगा। इज ऑल्सो नोन, फर्स्ट आपका है प्योरली कैपेसिटिव सिस्टम, ठीक है। दूसरा आपका है सेल्फ रेगुलेटिंग, सी आपका है बोथ A एंड B और डी आपका है नन। ठीक है, तो टैंक सिस्टम और आपका टैंक सिस्टम है आपका और उसमें कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप का आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका कहलाएगा प्योरली कैपेसिटिव सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए आपका ये टैंक सिस्टम विद कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप का ये आपका डायग्राम है। ये इसकी हाइट लिक्विड लेवल की हाइट है, ये FI है आपके पास, यहाँ पंप लगा हुआ है आपके पास, यहाँ पर ये आपका F0 आपको यहाँ से मिल रहा है, ये कांस्टेंट मिल रहा है।
ठीक है। तो जो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं, जो आपका वो क्या करते हैं, जो आपका आउटलेट फ्लो रेट है उसको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और जो हाइट है उससे क्या करते हैं, इसको इंडिपेंडेंट रखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता है, ठीक। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम प्योरली कैपेसिटिव सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। जिन सिस्टम में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है वो आपके प्योरली कैपेसिटिव सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, हम मैनुअली क्या कर सकते हैं, स्पीड है जो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप की, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें जो फ्लो आपका इनकमिंग है, ठीक है, और उसको बैलेंस रखना है और टैंक लेवल को आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो हम आपको मैनुअली उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या करें, अगर स्मॉल चेंज हो रहा है आपके फ्लो रेट में, आपकी मान लीजिए इनलेट स्ट्रीम में कुछ स्मॉल चेंज हो गया, तो या तो वो टैंक को फुल कर देगी, ओवरफ्लो कर देगी, या फिर ऐसा चेंज हुआ कि टैंक आपका एम्प्टी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं प्योरली इंटीग्रेटिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। प्योरली इंटीग्रेटिव भी बोलते हैं और प्योरली कैपेसिटिव सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि प्योरली कैपेसिटिव सिस्टम जो होते हैं कि जिसमें आपका जो रेजिस्टेंस है, ऐसे सिस्टम जिसमें क्या है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका प्रेजेंट ना हो, इसमें क्या हो, कोई भी रेजिस्टेंस उसमें उत्पन्न नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे सिस्टम आपके प्योरली कैपेसिटिव सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। और ये आपके कांस्टेंट सिस्टम, टैंक सिस्टम विद कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं, वो क्या होते हैं कि आपका जो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप क्या करते हैं, जो आपका आउटलेट फ्लो रेट है, जो आपका आउटलेट फ्लो रेट है, मान लो आउटलेट फ्लो रेट है, उसको क्या करते हैं, ये कांस्टेंट रखते हैं, उसको ये कांस्टेंट रखते हैं, और जो टैंक की हाइट है उससे उसको इंडिपेंडेंट बना देते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको मैनुअली सेट किया, तो या तो आपने इसको मैनुअली सेट किया तो आपकी मान लो उसको आपने हाइट इसकी मेंटेन कर ली, और इसकी फ्लो रेट में आपको इनलेट फ्लो रेट में चेंज करना है कुछ, या तो ये क्या करेगा, या तो टैंक आपका ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी ज़्यादा भर गया तो ओवरफ्लो होने लगेगा, या आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं प्योरली इंटीग्रेटिव सिस्टम। इन सिस्टम को हम बोलेंगे क्या, आपके प्योरली इंटीग्रेटिंग सिस्टम्स का एक नाम ये भी है। तो आपके जो MCQ हैं उसमें ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर होगा तब उसमें हम और प्रोसेस कंट्रोल या ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल के MCQ को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।